अस्सलाम वालेकुम। फ़लस्तीन और इसराइल को जंग को स्टार्ट हुए आज 13 दिन हो गए हैं, लेकिन ये 13 दिन इजरायली शहरियों के लिए जंग के 13 दिन हो सकते हैं, फ़लस्तीन के लिए 70 साल और 13 दिन है, क्योंकि पिछले 70 साल से वो ये जंग लड़ रहे हैं अपने हक़ की। इन 13 दिनों में जो मेजर चीज़ें हुई हैं, मेजर इवेंट्स हैं, वो आप सब ने भी सुने होंगे। तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनी डिसलोकेट हो चुके हैं, उनके घर बार सब कुछ ख़त्म हो चुका है और उनको कोई पता नहीं है आगे उन्होंने कहाँ जाना है। कल एक अटैक हुआ हॉस्पिटल के ऊपर फ़लस्तीन में, जिसमें जो ज़ख्मी ऑलरेडी जो वॉर के ज़ख्मी लोग थे उनके ऊपर दोबारा एक बम्बार्डमेंट की गई। ये सारी तकलीफ़देह चीज़ें आप भी सुन रहे होंगे, लेकिन इससे तकलीफ़देह चीज़ मुझे एक लगी जो मैंने महसूस की कि बहैसियत इंसान हमारी इस नेशन ने कोई स्टेप्स नहीं लिए। बहुत कम लोग हैं जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो कुछ एक्शन ले रहे हैं, और हम तो बॉदर ही नहीं कर रहे। हमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इफ़ वी आर सेफ़ इन आवर होम्स, हम किसी चीज़ को तो समझ ही नहीं रहे कि ठीक है, अगर हम फ्री हैं तो हमारी कोई ड्यूटी नहीं है। फिर मेरे जहन में बात आई कि अल्लाह ने ऐसे ही वक्त के लिए, जहां आपकी एक्सेस नहीं हो सकेगी, आप पहुंच नहीं सकेंगे, इसीलिए अल्लाह ने पहले ही बता दिया कि जब कोई बुराई, कोई जुल्म होता हुआ देखो तो उसे अपने हाथ से रोको। और अगर आप वहाँ पे जा नहीं सकते, या अगर आपकी अप्रोच नहीं है या पावर नहीं है, तो एटलीस्ट उसे ज़बान से रोको। और अगर ज़बान से भी नहीं रोक सकते तो कम से कम दिल में बुरा समझो। हम कहीं ना कहीं इस जो सबसे छोटा दर्जा है ये ईमान का, हम इससे भी नीचे हैं। हम दिल में भी बुरा नहीं समझ रहे, हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अपनी ज़ात के लिए अगर मैं अपने ऊपर कहूँ तो मुझे दो इसके अंदर चीज़ें समझ आईं। एक ये कि हमें ये लगता है कि हमारे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और दूसरा ये कि हमें ये नहीं पता कि अगर हम करना भी चाहें तो हम क्या कर सकते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, इस प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड करवाने के लिए। पहला जो सवाल है कि हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं अपनी साइड डिक्लेयर करने के, और अब ये एक ग्लोबल विलेज है। आप अगर यहाँ से भी कोई बात करें तो वो एक इफ़ेक्ट रखती है। जिस तरीके से मैचेस, कोई स्पोर्ट्स हो रहा होता है तो बहुत ज़्यादा क्राउड जिस साइड पे हो उस टीम को सपोर्ट मिलती है, वो उस चीज़ को अच्छे से लड़ सकती है, वो अच्छा खेल सकती है। इसी तरीके से जिस वक्त आप बताएंगे कि कौन हक पे है, कौन ठीक लड़ रहा है, किसके ऊपर जुल्म हो रहा है, तो इसका इफ़ेक्ट होगा। हमारे पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं इस अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए। सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, और अगर वो सब ब्लॉक करना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में ऐसे प्लेटफॉर्म्स की फिर ज़रूरत नहीं है यूज़ करने की, कि जो अगर आप जिससे हक़ की बात नहीं पहुंचा सकते। दूसरा, जहां तक एक्शंस की बात है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर शख्स जाके लड़े। आप बहुत सारे तरीके हैं जिससे साथ दे सकते हैं। आप अपने लिख के, जो कलम के साथ जहाद है, आप वो कर सकते हैं। आप बता सकते हैं हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग। आप बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिसमें जो हम यूज़ करते हैं ऑन अ डेली बेसिस, जो इजरायली ब्रांड्स हैं, और वो हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सपोर्ट कर रहे हैं इस वॉर को जो पिछले 70 साल से चल रही है। बहुत फेमस ब्रांड्स हैं जो हमारे घर में हर वक्त पड़े हुए होते हैं और हम हर वक्त यूज़ कर रहे होते हैं डे टू नाइट, और हमें इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि इसका पैसा कहीं ना कहीं जाके इसराइल के ऊपर जो जुल्म हो रहा है पिछले 70 साल से उसके अंदर यूज़ हो रहा है। और उसके अलावा हम फ़ंड कर सकते हैं। मैं किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं लूँगा, आप लोगों की अपनी रिसर्च है, आप लोग रिसर्च करें और आप फ़ंड सेंड करें फ़लस्तीन के लिए, ताकि वहाँ के जो जुल्म जिनके ऊपर हो रहा है उनको एटलीस्ट कहीं से किसी किस्म की कोई एड मिल सके। जो कुछ आप लोग कर सकते हैं इन सारे ऑप्शंस में से, आप लोग मिडल ईस्ट में मैंने देखा कि बहुत सारी फूड चेन्स जो थी इसराइल की, उसका बायकॉट हुआ है, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। तो स्टेप लें, इंसानियत का साथ दें। थैंक यू सो मच।